मुख्यालय में हड़कंप, निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव सुधांशु पंत। बड़ी संख्या में गैर हाजिर मिले कार्मिक, फाइलों का रखरखाव भी मुख्य सचिव को नहीं मिला सही। और यह होता है दरअसल खबर का असर। कल हमने रियलिटी चेक किया था और रियलिटी चेक करके हमने बताया था कि देखिए मुख्यालयों की स्थिति सही नहीं है, कलेक्ट्रेट तक की स्थिति सही नहीं है। और आज सुधांशु पंत मुख्य सचिव, उन्होंने परिवहन मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। और जो कल फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कलेक्ट्रेट में कैद हुई तस्वीरें, जेडीए में कैद हुई, हेरिटेज नगर निगम में कैद हुई, कोटा के अंदर कैद हुई, जोधपुर के अंदर कैद हुई, वही तस्वीरें आज परिवहन मुख्यालय में कैद हो रही हैं। कईयों के दरवाजे नहीं खुले हैं, कईयों की कुर्सी पर कोई नहीं है। और यह देखकर मुख्य सचिव यकीनन नाराज होंगे। आप जरा सोचिए, 10 बज रहे हैं, 9:30 बजे का वक्त, लेकिन जब ताले ना खुले, कुर्सी पर कोई बैठा ना मिले और मुख्य सचिव खुद पहुंच जाएं, तो फिर सोचिए स्थिति क्या है। वहीं फाइलों का रखरखाव भी मुख्य सचिव को सही नहीं लगा। हालांकि फाइलों का रखरखाव हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने दिखाया था कि देखिए जरा कलेक्ट्रेट में किस तरीके से रखी जाती है। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने जोधपुर से दिखाया था, जेडीए से अभिषेक श्रीवास्तव ने दिखाया था, मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इसे कहते हैं खबर का असर, निरीक्षण परिवहन विभाग का, क्योंकि मुख्य सचिव भी जानते होंगे जहां जहां कल फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची, कम से कम वहां आज 9:30 बजे पंच हो गया होगा, तो वहां चलते हैं जहां नहीं पहुंचे। बड़ी खबर है विजेंद्र के मुख्य सचिव, जो कि इन दिनों प्रशासनिक सुधार का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, वो सुबह 9:25 पर आज परिवहन मुख्यालय पहुंचे, जो सहकार मार्ग पर है। और बड़ी खबर यह है, जो मैं इस समय ब्रेक कर रहा हूं, कि उस समय तक जो परिवहन आयुक्त थी मनीषा अरोड़ा, वो अपने ऑफिस में नहीं थी। आप देखिए कि जो एचओडी है वो ही कार्यालय में नहीं है। मुख्य सचिव पहुंच गए और मुख्य सचिव और जैसे ही परिवहन मुख्यालय पहुंचे, उसके बाद वो सीधे मनीषा अरोड़ा, जो मुख्यालय की परिवहन विभाग की कमिश्नर है, उनके सेक्शन में गए। वहां जाके उन्होंने जो फाइलें रखी थी उनके फोटो खींचे। उसके बाद जो उनके पीए थे, उन्होंने पहचान लिया कि दिस इज द चीफ सेक्रेटरी। और उसके बाद उनके पीए ने मनीषा अरोड़ा को फोन करके बताया कि मुख्य सचिव यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और उसके बाद जो परिवहन आयुक्त है वो दौड़ते भागते हुई परिवहन मुख्यालय पहुंची। तो ये बड़ी खबर है कि इतनी सख्ती कर रहे हैं। हम लोग भी रोज खबर दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं परिवहन विभाग के, उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं है। और आप देखिए, जब एचओडी मौके पर नहीं पहुंच रही, मनीषा अरोड़ा जो कमिश्नर है, तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो समय पर पहुंचेंगे। कम से कम अगर परिवहन आयुक्त आज वहां पर मिलती मौके पर, तो ये मैसेज जाता कि हाँ कम एचओडी मौके पर है। हो सकता है 2-4 लोग लेट हों तो वो सुधार लेंगे, लेकिन ये बड़ा मसला है जहां पर जो परिवहन आयुक्त है उनके ही गैर हाजिर होने का मामला सामने आया है। अब ये देखना होगा कि चीफ सेक्रेटरी के इंस्पेक्शन के बाद किस तरीके की कार्रवाई होती है और क्या वो एक्शन लेते हैं। क्योंकि हमने जेडीए में देखा था, जब जेडीए में उन्होंने इंस्पेक्शन किया था, उसके बाद जो जेडीए की सेक्रेटरी थी उस समय नलिनी कटौतिया, उनको एपीओ कर दिया गया था। तो क्या इस तरीके की कार्रवाई ट्रांसपोर्ट में भी होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मुख्य सचिव के निरीक्षण में पूरी तरीके से परिवहन विभाग फेल नजर आया है। और कई आयुक्त की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जो एब्सेंट मिले हैं। शिवेंद्र, क्योंकि हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि भाई कल जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने खबरों को दिखाया था, रियलिटी चेक किया था, आज कम से कम डिपार्टमेंट ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो हमारे यहाँ आ जाए, लेकिन कोई ज्यादा फर्क उनको पड़ा नहीं। बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव पहुंचे। आपको लग रहा है कि यहाँ जिसका जिक्र आप करें कि भाई एक्शन हो सकता है और सबको नोटिस भी जारी किया जा सकता है कि कहीं भी औचक निरीक्षण होगा, अगर आप गैर हाजिर मिले तो एक्शन के लिए तैयार रहिए। देखिए विजेंद्र, खराब आदत कोई भी होती है ना, उसको सही होने में समय लगता है। और ये जो खराब आदत है, ये बहुत पुरानी खराब आदत है कि समय पर नहीं पहुंचते अधिकारी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी सीरियस है, लेकिन इसमें समय लगेगा। जब तक कुछ और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, इसी तरीके से निरीक्षण जारी नहीं रहेंगे, तो इसमें समय लगेगा कि लोग समय पर पहुंचे और पाबंद हों समय के। लेकिन इस समय भी जो परिवहन का कार्यालय है वहां पर हड़कंप की स्थिति है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं परिवहन मुख्यालय में कि अभी भी लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऑफिस पहुंच रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी हर सेक्शन में जा रहे हैं, हर कमरे में जा रहे हैं और फाइल्स के फोटो ले रहे हैं। और अब इंतजार यही है कि क्या शाम तक
परिवहन मुख्यालय में भी कोई बम फटने वाला है, कोई कार्रवाई होने वाली है। अजय शिवेंद्र, क्योंकि इसको हम सिस्टम कहते हैं, मशीनरी कहते हैं, मुख्य सचिव जमकर मशीनरी में ग्रीसिंग कर रहे हैं। अगर ये दौड़ने लगी तो फाइलों का निस्सारण का जो वक्त 23 घंटे है वो 13 घंटे भी हो सकता है और उससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, सुधार तो होना ही है। अगर चीफ सेक्रेटरी इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं और उनके निर्देशों के अनुसार अगर ऑफिसर्स भी अपनी वर्किंग स्टाइल बदल लें, टाइम पर आ जाएं, लोगों को सुने, डिस्पोजल क्विक करें, तो जो मुख्यमंत्री की मंशा है, जो उनको परिवर्तन लाना है राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में, जो स्कीम्स को टाइम से उनको इम्प्लीमेंट कराना है, तो उसमें फायदा तो मिलेगा। लेकिन जैसा हमने कलेक्ट्री से तस्वीर दिखाई थी, मैंने, आप ही थे विजेंद्र जब मुझसे सवाल कर रहे थे, कलेक्ट्री में भी शर्मनाक तस्वीरें थी। और मैंने कहा कि जो कलेक्टर है प्रकाश राज पुरोहित, उनको बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। और वही आज परिवहन मुख्यालय में हुआ। मनीषा अरोड़ा जो कि परिवहन आयुक्त है, कमिश्नर है, वो खुद मौके पर नहीं है, चीफ सेक्रेटरी उनके कार्यालय पहुंचे। ठीक है शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। योगी विकास मौजूद है वहां से। विकास, आपने मुख्य सचिव से बातचीत की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट का फेलियर, नेग्लिजेंसी एक मुखिया की भी होती है, वो इसको बखूबी समझते हैं और इसलिए उस सिस्टम को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करें। कुछ डर आपको नजर आया परिवहन विभाग के अधिकारियों में? विजेंद्र, देखिए, इस वक्त मैं परिवहन मुख्यालय में खड़ा हूं और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मुख्य सचिव सुबह शार्प 9:15 बजे यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पहुंच करके अभी एक एक कक्ष का दौरा कर रहे हैं, दौरा करके वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। आज का जो दौरा है उसमें सबसे खास बात यह है, पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, इस वक्त सोहन लाल मीणा है, शासन उप सचिव हैं, उनके कमरे के अंदर भी इस वक्त चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने जो मौजूद अधिकारी है उनसे बातचीत की। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं और आप कितने बजे दफ्तर आए थे। तीन सवाल पूछे। उसके बाद में हालांकि पूरा प्रोटोकॉल निभाते हुए उन्होंने कहा कि एक बार आप मीडिया को, एक बार उन्होंने कहा कि मुझे एक बार बात करने दीजिए और साथ में एक मैसेज, क्योंकि सुधांशु पंत ने जिस दिन काम संभाला था उसी दिन उन्होंने मैसेज दे दिया था कि जो अफसरशाही है वो काम पर ध्यान दे, समयबद्ध तरीके से काम करें और उसी का नतीजा है कि लगातार वो खुद दौरा कर रहे हैं। दौरा करके लगातार इधर से उधर जितने भी सरकारी दफ्तर है वहां पर जाके फीडबैक ले रहे हैं और उसकी जो कह सकते हैं असर जो है वो भी दफ्तरों में नजर आ रहा है। इस वक्त की बात करें परिवहन मुख्यालय की तो यहाँ पर कह सकते हैं पूरा खलबली का सा माहौल है, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथी जो परिवहन देखते हैं शिवेंद्र परमार, उन्होंने बताया कि खुद परिवहन आयुक्त है वो यहाँ मौजूद नहीं थी। उसके अलावा और कई कमरे ऐसे थे जो अभी तक खाली हैं और इसी वजह से जो मौजूद कमरे हैं वहां पर सुधांशु पंत पहुंच करके, और एक बात मैं आपको खास अपडेट कर दूं कि जिन कमरों में सुधांशु पंत पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने जिन जिन कमरों के अंदर फाइलों के ढेर लगे हुए थे उन फाइलों के ढेर को उन्होंने पूछा। वहां जो मौजूद अधिकारी है उनसे उन्होंने पूछा कि ये जो फाइलें पड़ी हुई है ये क्यों रखी हुई है। कुछ फाइलों की फोटो भी उन्होंने ली और साथ में जो हमसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रूटीन कामकाज है और इस रूटीन कामकाज को आप इतना तवज्जो नहीं दें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सूबे के प्रशासनिक मुखिया अगर इस तरह से रोजाना सुबह 9:30 बजे दफ्तरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो ये मैसेज इस बात को लेकर के कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और जो नहीं समझ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गाज भी गिर रही है। लेकिन अभी तक भी जो दौरे हो रहे हैं उनका जो कह सकते हैं असर जिस तरह का होना चाहिए कि मतलब 100% जो लोगों में असर होना चाहिए वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और उसकी बानगी आज देखने को मिलेगी परिवहन मुख्यालय जो कि पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डील करता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरी तरह से जी जितने भी आरटीओ ऑफिस है उन सभी का मुख्यालय है। सचिव वहां पहुंचे तो जाहिर है एक एक अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचना चाह रहा होगा कम से कम वक्त में, तो हाफते हुए अभी भी आ रहे हैं या मानकर चले परिवहन विभाग के अंदर पहुंच चुके जितने पहुंचने हैं? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले 2 अधिकारी नीचे से भगते हुए ऊपर आए और भगते हुए आकर के सीधे अंदर जो अपने कक्ष से वहां पहुंचने लगे हैं। सुधांशु पंत ने सुबह जब वो पहुंचे तो सीधे 4थे फ्लोर पर पहुंचे, क्योंकि आप देखिए कि जिसे ऊपर से नीचे आते हैं तो अधिकारियों की पहले पूछा नीचे गार्ड को कि कौन कौन अधिकारी कहाँ बैठते हैं। उसके बाद हम सीधे पहले परिवहन जो आयुक्त है उनके कक्ष में गए, वहां जब वो कमरा नहीं मिली तो उसके बाद में और जो कमरे हैं उनकी जाकर के वहां पर उनका औचक किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि परिवहन भवन में जो अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो अधिकारी यहाँ रहते हैं, वो सभी लोग उनके चेहरे के हाव भाव जो बता रहे हैं इस बात को लेकर के कि आज किसी न किसी अधिकारी पर गाज जरूर गिरेगी, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की उम्मीद की जाती है मुख्यालय से, क्योंकि देखिए जब
सरकार ने एक मैसेज दे दिया, सरकार ने एक संदेश दे दिया कि वो चाहते हैं सुबह समयबद्ध तरीके से लोग काम करें और अपना डिस्पोजल बहुत फास्ट करें। मैं आपको विजेंद्र इसमें अपडेट कर दूं कि जब से नई सरकार ने सत्ता संभाली है उसके बाद से एक बहुत बड़ा मैसेज इस बात को लेकर कि फाइलों की पेंडेंसी नहीं हो, डिस्कशन लिख करके जो फाइलों को पेंडेंसी रखी जाती है उन फाइलों के समयबद्ध डिस्पोजल के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया है कि राजकाज का जो पोर्टल है उस राजकाज के पोर्टल को पूरी तरह से ऑनलाइन करके और साथ में जो एवरेज डिस्पोजल है उसके लिए बात कही गई कि कर्मचारी कितनी देर के अंदर डिस्पोजल खुद करता है और कितनी देर के अंदर पूरी सरकार की ब्यूरोक्रेसी है उसकी डिस्पोजल। आप देख सकते हैं इस वक्त सुधांशु पंत विजुअल्स में आप देख सकते हैं अलग अलग कमरों में पीए रूम के अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा जो उप शासन सचिव है उनके कमरे में गए थे और अब अलग अलग जगह पे जाकर के एक एक जगह की पूरा फीडबैक जो है सुधांशु पंत ले रहे हैं इस वक्त। मैं आपको अपडेट कर दूं इस वाले चीज में कि जो राजकाज का पोर्टल है उस राजकाज के पोर्टल पर भी एक नया नवाचार किया गया है। ये जो सुशासन की तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उस सुशासन की तस्वीर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकाज का पोर्टल जो है उसको भी उन्होंने अपग्रेड किया है। आज राजस्थान की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो कि ऑनलाइन तरीके से फाइलों का डिस्पोजल होता है उन सभी का डिस्पोजल का समय 23 घंटे का हो गया है। मतलब किसी भी अधिकारी के पास 23 घंटे से अधिक समय तक कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहती है। और अगर इसी तरीके से निरीक्षण होते रहे और अधिकारी अपनी कुर्सी पर वक्त से बैठने लगे तो वो 23 घंटे 13 घंटे भी हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये समयबद्ध है। अलग अलग अधिकारी जो कि डिस्पोजल करते हैं काम को फाइलिंग जो देखते हैं उनकी खुद की मार्किंग भी उसके साथ की जा रही है। एवरेज डिस्पोजल टाइम जो कि सरकार का टाइम है वो 23 घंटे के आसपास का लिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो संबंधित अधिकारी उसका टाइम जो है वो दिया गया है वो ये दिया गया है कि वो कैसे लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं सुधांशु पंत एक एक कमरे में जा रहे हैं, वहां जाकर के अधिकारी से फीडबैक ले रहे हैं, साथ में एक एक चीज की जानकारी भी ले रहे हैं और साथ में एक मैसेज दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को और साथ में जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी बात करने प्रयास करते हैं। सर से भी अगर बात कर सकते हैं तो सर अभी दौरा चल रहा है तो अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरा प्रयास इस बात को लेकर के, संदेश इस बात को लेकर के कि लोग काम पर आए, जी समय पर आए। विकास हालांकि ये बताएंगे नहीं, लेकिन क्या ये भी संभावना है कि अब मुख्य सचिव ने तय कर लिया है कि भाई सिस्टम को सुधारने के लिए हर दिन एक औचक निरीक्षण कर ही लेते हैं, तब तक कर लेते हैं जब तक ये संतुष्टि ना हो जाए कि हर विभाग के अंदर ये डर पैदा हो गया है कि ना जाने कब मुख्य सचिव आ जाएं और क्लास लग जाए। देखिए बिल्कुल जिस तरह का आज का दौरा है ये पूरी तरह से मैसेज है क्योंकि लगातार दौरों का दौर चल रहा है। आप देखिए जेडीए के अंदर मुख्य सचिव जो है पहुंचे थे दौरे, जेडीए के बाद में कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे, उसके अलावा और अन्य जो दफ्तर है वहाँ पे लगातार दौरे किए जा रहे हैं। उसके साथ में अब एआरडी की टीमें जो है वो भी लगातार जाँच कर रही है। एक मैसेज इस बात को लेकर के है कि कुछ भी हो जो सरकार की मंशा है सुशासन की, समयबद्ध काम की और साथ में इस काम की कोई भी व्यक्ति सुबह 9:30 बजे अगर दफ्तर आता है तो दफ्तर आने पर उसको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना क्योंकि अभी मुख्य सचिव कुछ चेक कर रहे हैं, आप जरा बताइए परिवहन विभाग का कौन सा डिपार्टमेंट है और यहाँ किस तरीके की फाइलों का निपटारा होता है, अगर संभावना है कि जानकारी मिल पाए तो। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी जो बैठते हैं सुषमा मीणा, उनका ये कक्ष है और उस कक्ष के अंदर पूरा विधि परामर्शी, सहायक विधि परामर्शी वो है, पूरा प्रशासनिक ब्लॉक है। ये परिवहन विभाग का प्रशासनिक ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर इस वक्त मुख्य सचिव जो है वो कंप्यूटर के जरिए एक एक चीज़ देख रहे हैं, पेंडेंसी देख रहे हैं, साथ में कामकाज का तरीका देख रहे हैं, किस तरह से कामकाज होता है यहाँ पर और उस कामकाज के तरीके में क्या क्या लेकुनाज हैं। क्योंकि देखिए परिवहन मुख्यालय, परिवहन भवन और परिवहन जो की विंग है, विभाग है, वो हमेशा चर्चाओं में रहा है। चर्चाओं में इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ की जो कार्यशैली है वो अलग अलग तरीके से आंकी जाती है। तो इस लिहाज से देखें तो आज एक महत्वपूर्ण दौरा मुख्य सचिव का, क्योंकि मुख्य सचिव देखिए जब भी किसी विभाग का दौरा करते हैं, किसी मुख्यालय का दौरा करते हैं तो पूरा फीडबैक लेके जाते हैं। मैं आपको इसमें अपडेट कर दूं कि जब
सुधांशु पंत जो कि मुख्य सचिव हैं, उनके पास कई बड़े महकमे राजस्थान के ऐसे हैं जिनका जिम्मा उन्होंने पहले संभाला था। आप देखिए, जेडीए वो गए थे, जेडीए की वर्किंग उन्होंने देखी, लेकिन वो खुद जेडीसी रहे हुए हैं, इसलिए उन्होंने वहां की वर्किंग को जानते हैं कि वहां किस तरह की वर्किंग होती है, किस तरह से फाइलों की पेंडेंसी होती है, किस तरह से लोग वहां दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चक्कर काटते हैं। तो वो जो उन्होंने दर्द उस वक्त देखा है, समझा है, उस चीज को वो जानते हैं। इसीलिए जेडीए का उन्होंने दौरा किया। जयपुर कलेक्टर वो खुद रह चुके, जयपुर कलेक्ट्रेट का दौरा किया उन्होंने। उसके अलावा और अन्य विभाग जो है, परिवहन भवन का वो दौरा कर रहे हैं उस वक्त का यहाँ का, और साथ में यहाँ की एक एक जो विंग है वहाँ का देख रहे हैं। अभी इस वक्त सहायक विधि परामर्शी जो है वहाँ की जो विंग है वहाँ का उन्होंने दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ